अगर आप एक असली मर्द है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है कि लो, क्योंकि ये आपको डिफाइन करती है। आजकल के कल्चर में ही हो गया है कि डिप्रेस्ड रहना कूल है, एनर्जी अगर लो है तो वाह क्या बात है, और ये सब आजकल के लड़कों के लिए नॉर्मल हो गया है। ये लड़के लो टेस्टोस्टेरोन के साथ जीने की आदत डाल चुके हैं, जैसे कि कोई कीड़ा। सॉरी टू से, लेकिन यही सच है। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन लो है या हाई, बिना किसी ब्लड टेस्ट के। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर टेस्टोस्टेरोन लो है तो उसको हाई करने के 5 इजी सॉल्यूशन भी, जो कि लास्ट में बताऊंगा। उसमें सॉल्यूशन नंबर 2 तो ऐसा है कि सिर्फ आप सोच के अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हो। तो उसको जानने के लिए चलो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, सुबह का सिग्नल गायब। आपका मॉर्निंग वुड सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है टेस्टोस्टेरोन का। अगर आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार या कभी कभी मॉर्निंग वुड होता है तो चांसेस हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन लो है। लेकिन वहीं आपका रोज मॉर्निंग में खड़ा होता है तो कांग्रेचुलेशंस भाई, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन स्काई हाई है। और अगर टेस्टोस्टेरोन हाई होगा तो कभी कभी आप नोटिस करना कि इरेक्शंस इतने पावरफुल होते हैं कि आप रात में नींद से उठ जाते हो। ये तो बस फर्स्ट साइन है। अभी आपको आगे 8 और ऐसे ही नो ब्लड टेस्ट साइन पता चलेंगे। और लास्ट में तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के 5 टेक्निक भी। नंबर 2, जुनून और जज्बे का गायब हो जाना। हाई टेस्टोस्टेरोन वाले मर्द एम्बिशियस होते हैं। उनके अंदर एक एग्रेसिव एज होती है, और यही एज उन्हें लाइफ में ऑब्स्टिकल्स तोड़ने और बड़ा सक्सेस अचीव करने में मदद करती है। आज एक मॉडर्न दुनिया ने हमें ये सिखाने की पूरी कोशिश की है कि एग्रेशन बुरी चीज है, लेकिन सच तो ये है कि कंट्रोल्ड एग्रेशन एक मर्द की सबसे पावरफुल क्वालिटी होती है। लोगों ने एग्रेशन को शेम करना शुरू किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के जमाने में हर मैस्कुलिन ट्रेट को शेम किया जाता है। भाई ये सच है कि हाई टेस्टोस्टेरोन वाले मर्द थोड़े एग्रेसिव होते हैं, लेकिन एग्रेशन कोई बुरी चीज नहीं है। यही एग्रेशन है जो काम को जल्दी कंप्लीट कराता है। यही एग्रेशन है जो आपको प्रॉब्लम से लड़ने की टेनेसिटी देता है। बिना एग्रेशन के आप हर प्रॉब्लम से सिर्फ भाग रहे होगे। तो अगर आपके अंदर एम्बिशन नहीं है और एग्रेशन का भी आपसे कोई खास रिश्ता नहीं है तो हाई चांसेस हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन लो है। नंबर 3, लो बैटरी। टेस्टोस्टेरोन और एनर्जी का सीधा कनेक्शन है। अगर आप रेगुलरली 7-8 घंटे की नींद लेते हो, सही खाना खाते हो, फिर भी हर वक्त टायर्ड फील करते हो, तो भाई आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो सकता है। क्रॉनिक फिटीग, मतलब बिना किसी फिजिकल रीजन के हमेशा थकावट फील करना, ये एक बड़ा साइन है लो टेस्टोस्टेरोन का। आपने देखा होगा जिम वाले लोगों को, वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के पीछे भागते हैं। क्यों? सिर्फ मसल्स के लिए? नहीं, बल्कि असली रीजन होता है उनका लो एनर्जी लेवल, क्योंकि बिना एनर्जी के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। नंबर 4, फिट होते हुए भी पेट का बाहर आना। अगर आप थोड़ा हेल्दी खाते हो, एक्टिव भी हो, फिर भी पेट के आसपास फैट जमा हो रहा है, तो भाई ये भी एक बड़ा सिग्नल है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लो है। टेस्टोस्टेरोन बॉडी के एड्रेनलिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, जो फैट को तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, टू मेक श्योर कि आपका पेट आपके अंदर हो, बाहर नहीं। नंबर 5, हमेशा लो फील करना। आपके दिमाग में कई ऐसे सेल्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स होते हैं। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है तो उसका सीधा असर आपके मूड पर पड़ता है। अगर आप हमेशा डिप्रेस्ड, एंग्शियस या बस मिजरेबल फील करते हो बिना किसी सॉलिड रीजन के, तो चांसेस हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन लो है। स्टडीज भी क्लियरली दिखाती हैं कि जिनके अंदर डिप्रेशन होता है उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी लो होता है। और इसका उल्टा भी ट्रू है, जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हाई होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग विल्ड, डिटरमिन्ड और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। एक बात समझ लो, जब आपके अंदर फुल लाइफ फोर्स होती है तो आप कभी खुद को गार्बेज जैसा फील नहीं करा सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग ये सुनना पसंद नहीं करते। वो सीधे पिल्स खाना चाहेंगे, लेकिन अपने लाइफस्टाइल और टेस्टोस्टेरोन लेवल की रूट प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करना चाहते। नंबर 6, दिमाग का दही हो जाना। टेस्टोस्टेरोन का दिमाग पर डीप इम्पैक्ट होता है, स्पेशली मेमोरी और मेंटल क्लैरिटी पर। रिसर्च ये बोलती है कि लो टेस्टोस्टेरोन वाले आदमी डिमेंशिया और मेमोरी प्रॉब्लम्स के ज्यादा शिकार होते हैं एज कम्पेयर टू उन लोगों से जिनका टेस्टोस्टेरोन मॉडरेट या हेल्दी लेवल पर होता है। अगर आपको कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत होती है या छोटी छोटी चीजें जैसे आपका पिन, किसी का नाम या बेसिक टास्क्स आप भूल जाते हो, तो ये लो टेस्टोस्टेरोन का सिग्नल हो सकता है। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स वाले आदमी को अक्सर ब्रेन फॉग फील होती है, मतलब दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती। वहीं हेल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स वाले बंदे का ब्रेन ब्लेड की तरह शार्प होता है। नंबर 7, काम करने का मन नहीं करता। अगर आप पहले से ज्यादा लेजी फील कर रहे हो, जो चीजें पहले मजा देती थी अब उनमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपको अपने अंदर का वो इंटरेस्टेड इंसान गायब होता दिख रहा है, तो ये साइन हो सकता है लो टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन आपके मोटिवेशन लेवल को रेगुलेट करता है, और जब ये लो होता है तो आप लिटरली लेजी बम बन जाते हो। नंबर 8, नींद है पर चे नहीं। लो टेस्टोस्टेरोन का एक बड़ा सिम्टम है इंसोम्निया, नींद की दिक्कत। आपको सोने में प्रॉब्लम हो सकती है,
या तो नींद नहीं आती या रात को बार बार उठ जाते हो, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन स्लीप को रेगुलेट करता है और स्लीप टेस्टोस्टेरोन को। ये दोनों एक दूसरे को रेगुलेट करके आपको एक लूप में फंसा के रखते हैं। अगर आपका लो टेस्टोस्टेरोन है तो आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी, और अगर आपको सही से नींद नहीं आ रही है तो आपका टेस्टोस्टेरोन पहले से भी ज्यादा कम होता जाएगा। और ऑनेस्टली ज्यादातर लोगों की पुअर स्लीप का असली रीजन होता है उनका फोन, स्पेसिफिकली ब्लू लाइट और ओवर स्टिमुलेशन। तो शायद आपके लो टेस्टोस्टेरोन का असली रूट कॉज भी वही फोन हो, रील्स, वीडियोस, लेट नाइट स्क्रोलिंग। सोच के देखो, क्या आप 5-6 दिन क्वालिटी स्लीप लेते हो या हर रोज बिना किसी रीजन के थका हुआ फील करते हो? अगर हाँ, तो या तो आपको एक डोपामीन डिटॉक्स चाहिए या अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करने का सीरियस प्लान बनाना चाहिए। एंड अब आता है लास्ट पॉइंट। इसके बाद मैं आपको 5 टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हो नेचुरली। मेक श्योर कि वीडियो एंड तक जरूर देखना। नंबर 9, फीलिंग वीक। ये तो सबको पता है, टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है मसल ग्रोथ के लिए। तो अगर आप जिम जा रहे हो फिर भी मसल्स श्रिंक हो रही हैं, भाई लो टेस्टोस्टेरोन अलर्ट। हाई टेस्टोस्टेरोन वाले बंदे की बॉडी टाइट, फुल और पावरफुल होती है। उनका स्ट्रेंथ और मसल मास जल्दी बिल्ड होता है एज कम्पेयर टू किसी ऐसे बंदे के जिसका टेस्टोस्टेरोन लो है। अब आपको ये तो डेफिनेटली पता चल गया होगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है या लो, और अगर लो है तो डोंट वरी। अब मैं आपको वो 5 टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली बूस्ट कर देंगे। सच्चाई ये है कि हर मर्द अपना टेस्टोस्टेरोन नेचुरली काफी हाई कर सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग कभी करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि मॉडर्न दुनिया में लो टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल बन चुका है। नंबर 1, अवॉइड टॉक्सिन्स। तुम वही बनोगे जो तुम खाओगे, और अगर तुम पॉइजन कंज्यूम कर रहे हो तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन खुद ब खुद गिरता जाएगा। वाटर से लेकर पूरे दिन में आप जो खाते हैं वो सब आपके टेस्टोस्टेरोन को इफेक्ट करता है। तो मेक श्योर कि आप अपने घर में अगर बजट अलाउ करें तो वाटर फिल्टर इंस्टॉल करा लें या फिल्टर्ड और बॉटल्ड वाटर पिए। और हाँ, सिर्फ पानी नहीं, बाकी जो पॉइजन है जैसे प्रोसेस्ड फूड्स, ज्यादा सोय प्रोडक्ट्स, ये सब भी तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को साइलेंटली मार रहे हैं। नंबर 2, सोच बढ़ लेगी तो टी लेवल भी बढ़ेगा। हाँ, तुम लिटरली अपने टेस्टोस्टेरोन को फोर्स कर सकते हो बढ़ने के लिए। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये रियलिटी है। ज्यादा लोग इस आइडिया को विशी वॉशी बोलते हैं क्योंकि उन्हें माइंड की पावर का आइडिया ही नहीं। पर भाई, तू खुद जानता है प्लेसिबो इफेक्ट रियल है। सिर्फ सोचने से तुम सेक्सुअली एक्साइटेड हो जाते हो, तो सोचो तुम्हारे थॉट्स कितने पावरफुल इंपैक्ट डालते हैं तुम्हारे बॉडी पर। लेकिन दिक्कत यह है कि आज के टाइम में लोगों की माइंडसेट वीक है। वो खुद ही अपने टेस्टोस्टेरोन को कम कर रहे हैं बाय थिंकिंग वीक थॉट्स, बाय बिलीविंग दे आर पावरलेस। एंशिएंट टाइम में मर्द को रोज डेंजर और कंपटीशन फेस करना पड़ता था, और उन्हीं कंडीशंस ने उनका टेस्टोस्टेरोन स्काई हाई बना दिया। आज हम कंफर्ट जोन में जी रहे हैं और इसी कंफर्ट ने मर्दों को कमजोर बना दिया है। लेकिन अब और नहीं, आपको अपने टेस्टोस्टेरोन को फोर्स करना होगा विथ योर माइंड। अपने आप को मेंटली कन्विंस करो कि तू भी वैसे ही डेंजर्स फेस कर रहा है जैसे तेरे एंसेस्टर्स करते थे। यूज सेल्फ हिप्नोसिस। हाँ, शायद क्रिंज लगे उन लोगों को जिनको माइंड कंट्रोल का आइडिया नहीं, लेकिन जो इसको सीरियसली लेते हैं उनके लिए ये इंसेनली पावरफुल है। साइंस अभी तक ह्यूमन माइंड की रियल पावर को प्रॉपर्ली समझा नहीं पाया, लेकिन जब तुम इसको कंट्रोल करना सीख जाओगे, तेरा टेस्टोस्टेरोन स्काई हाई हो जाएगा। नंबर 3, डोमिनेट कर और बीस्ट बनना सीख। सबसे बड़ा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट तब होता है जब तुम एक बीस्ट बन जाते हो और दुनिया को डोमिनेट करते हो। रिसर्च ने क्लियरली प्रूव किया है, जब तुम जीतते हो किसी कंपटीशन में, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंस्टेंटली बढ़ते हैं, और जब तुम हारते हो, टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली गिरता है। लोग बोलेंगे जिम जा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, लेकिन सुन भाई, सिर्फ जिम जाना काफी नहीं है। वेट उठाना हेल्प करता है, लेकिन सिर्फ वेट्स उठाकर तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को फुली मैक्सिमाइज नहीं कर रहे हो। अपने पूर्वजों के बारे में सोचो, वो भागते थे, चढ़ते थे, लड़ते थे और हर बार जीतते थे, और तुम क्या कर रहे हो? जिम जाते हो, एक रूटीन फॉलो करते हो और सोचते हो कि बस इतने में ही बीस्ट बन जाओगे। भाई, सच तो ये है कि तुम्हारे जिम का कंफर्ट जोन भी तुझे वीक बना रहा है। अगर आपको बीस्ट बनना है तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, बट अभी के लिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है नंबर 4, नींद ही है तेरी सुपर पावर। भाई, हमेशा एक बात याद रखना, पीक टेस्टोस्टेरोन सिर्फ हमारे नींद के दौरान ही प्रोड्यूस हो सकती है, एंड अगर तुम अच्छे से सो नहीं रहे हो तो टेस्टोस्टेरोन का बैंड बज रहा है। ज्यादा लोग क्या करते हैं, ना डिस्कम्फर्ट फेस करते हैं, ना अच्छे से सोते हैं, और फिर सोचते हैं यार मेरी एनर्जी लो क्यों है। आप ऐसा समझो कि 5 घंटे की नींद बराबर है 10-15% टेस्टोस्टेरोन के लॉस के। तो अगर रोज ऐसा हो रहा है, आगे का मैथ्स आप खुद कर लेना। टारगेट क्या होना चाहिए? मिनिमम 8 घंटे की सॉलिड नींद।
लेकिन सिर्फ नींद लेना काफी नहीं होता, क्वालिटी भी होनी चाहिए। कभी ऐसा होता है ना, 8 आवर्स सो के भी तू टायर्ड फील करता है, मतलब आपकी स्लीप की क्वालिटी गार्बेज है। रेम स्लीप जो सबसे डीप और रेस्टोरेटिव होती है, वही वक्त होता है जब टेस्टोस्टेरोन हाईएस्ट लेवल पे होता है, और वो रेम स्लीप मोस्टली रात के आखिरी पार्ट में आती है। एंड अब लास्ट पॉइंट, नंबर 5, पावर ऑफ सन। भाई एक चीज समझ लो, सूरज में जो पावर है ना, उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, और इंसान का बॉडी स्पेशली डिजाइन किया गया है इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये पावर हमारे डीएनए में कोडेड है। रिसर्च के मुताबिक सुबह के टाइम अगर तुम अपनी आंखों में सनलाइट लेते हो तो तुम्हारा फोकस बढ़ता है, तुम्हारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, और रात को तुम्हें डीप स्लीप मिलती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सनलाइट डायरेक्टली तुम्हारी स्किन पे पड़ती है, तो उससे टेस्टोस्टेरॉन भी बूस्ट होता है। यानी एक सिंपल सा काम, रोशनी में निकलना, तुम्हारे टेस्टोस्टेरॉन को स्काई रॉकेट कर सकता है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना फेवरेट टॉपिक कमेंट कर सकते हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे हो।